अगर आपके पास पैसा है तो समाज पर, परिवार पर, रिश्तेदारी पर आपकी पकड़ है। पैसा नहीं है तो आपके हाथ में कुछ ही नहीं है। आज के समय में आपके पास कितना भी टैलेंट भरा पड़ा हो, कितना सुंदर रंग रूप आपका हो, कितने सुंदर आपके विचार हों, कितने संस्कारी आप हों, सबको चरण स्पर्श करते हैं, सबको आप मान सम्मान देते हैं, लेकिन अगर ये नहीं है ना भैया, कोई नहीं पूछेगा, कोई आपको बुलाएगा ही नहीं। रिश्तेदारी में और में कहीं पे भी कोई कदर नहीं है। समाज में छोड़ो, घर में भी नहीं होगी। रोटी खाते टाइम में ना आपको 5-7 बातें सुननी पड़ेगी हमेशा, ठीक है ना। तो पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन बहुत कुछ है। अब कई लोग कहते हैं कि मेहनत करने से पैसा आता, तो भैया मेहनत तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन मेहनत करने के बावजूद भी नहीं पैसा मिलता। दिन रात हम देखते हैं, कुंडलियां देखते हैं, सुबह से शाम तक मेहनत कर रहे हैं, बचपन से मेहनत करते आ रहे हैं। कई तो ऐसे ऐसे हैं जिन्होंने सुख ही नहीं देखा जीवन में, इतनी कड़ी परिश्रम करके भी। कारण कि अकेली मेहनत काम नहीं करती दोस्तों। ये भाग्य जब तक ये आपका साथ नहीं देगा, आप दुनिया के सारे ताम झाम करके देख लो, आपको कुछ भी नहीं काम आएगा। और बुद्धि और भाग्य, इसके बिना कभी भी खाली मेहनत काम नहीं करेगी। अब आप देख लेना, आपके आसपास में कई ऐसे लोग मेहनती होंगे, उनको कोई भी कुछ भी काम कह देता है। गली मोहल्ले में दुकानदार किसी को देखा, अरे यार तो हमारा ये काम कर दे, हाँ जी कराता हूँ, बेचारा करके आता है। फिर उसको दूसरा, अरे ये तो खाली हाँ ये कर देगा, अरे जा तू ये काम कर। यानी कि मेहनती होगा, दिमाग अगर उसके पास नहीं है ना, हर कुछ अपना काम करवा लेगा, तो क्या वो अमीर बन जाता है? नहीं बनता, क्योंकि उसके पास दिमाग नहीं है, उसके पास भाग्य नहीं है। तो दोस्तों आज मैं आपको कॉम्बिनेशन दे रहा हूँ, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु क्लेश विकार। ये सब चीजें कौन दे सकते हैं? श्री हनुमान जी महाराज। नवरात्रि में करने वाला ये आपको मैं उपाय दे रहा हूं, और दोस्तों इसको आप करोगे ना, आपको इन्हीं 8-9 दिनों में रिजल्ट मिलेगा। और ये कोई ऐसे ही नहीं है कि हाँ भी चलो कुछ भी बना के वीडियो पर डाल दो। लॉजिक बताऊंगा, 2 चीजें आपको दूंगा, उनको लॉजिक के साथ आपने करना है और आप रिजल्ट देख लेना। और जिसको लगे कि भाई जी को लॉजिक नहीं बना, तो कमेंट बॉक्स में बता देना। बिना लॉजिक के मैं आज तक उपाय नहीं देता, लॉजिकल उपाय ही सिर्फ मैं आपको बताता हूं। तो आज का उपाय स्टिक होने वाला है, बढ़िया होने वाला है, और इन्हीं नवरात्रि में आपको निदान मिलेगा। आपकी धन संबंधी स्पेशली समस्याओं के लिए, आपके जो रास्ते बंद हो चुके हैं, आपके जो कार्य पूरे नहीं हो रहे हैं, सब एकदम से खुल के आपके सामने होंगे। तो ज्यादा लंबा ना खींचते हुए बस छोटा सा निवेदन, पहली बार चैनल पर आए सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन के बटन को जरूर दबाना, क्योंकि चैनल पर आने वाली हर एक वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होती है, आपके जीवन में खुशियां, तरक्की, समस्याओं का समाधान लेकर के आती है। और हनुमान जी महाराज की कृपा से ही मैं वीडियोज बनाता हूँ, उन्हीं के आशीर्वाद से, उन्हीं से संबंधित उपाय आपको हमेशा देता हूँ। अगर आपको किसी पूजा पाठ का उपाय का फल नहीं मिल रहा, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई चूक है, या तो आपके कर्मों में या आपके उपाय करने के तरीके में, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में भगवान श्री राम का नाम अवश्य लिखिएगा, क्योंकि राम जी के नाम में ब्रह्मांड की सबसे बड़ी ताकत, सबसे बड़ी पावर है, और इन्हीं से आपकी समस्याएं समाधान शुरू हो जाती है। तो चलिए, स्वागत आप सबका आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजर भाई जी में। तो दोस्तों, चैत्र की नवरात्रि सबको पता है कि 30 मार्च से शुरू हो रही है। 30 मार्च से शुरू होकर के 6 अप्रैल तक चलेगी। एक नवरात्रि, एक तिथि का क्षय है, दूसरा और तीसरा नवरात्र एक साथ ही है। तो 9 ना होकर के 8 दिन की ये नवरात्रि है। तो आपने इसमें कैसे करना है, सुबह घट स्थापना कर लीजिएगा। समय, आप इस विषय में मैं ज़्यादा लंबा नहीं खींचना चाहता समय के विषय में, कि घट स्थापना कब करें, मुहूर्त क्या है, क्योंकि वीडियो बिना मतलब की लंबी हो जाएगी। सबको पता है, अपने आसपास के ब्राह्मणों से पता लग जाता है, और पहले की वीडियोज में भी मैं बता सकता हूँ। एक ही चीज़ को बार बार रिपीट करने का कोई तुक नहीं बनता। तो सुबह आप घट स्थापना कर लेना, जैसे माता रानी की करते हैं। अखंड दीपक माता के जलाते हैं, जला लीजिए, नहीं तो दोनों समय सुबह शाम का दीपक जरूर जलाएं। और माता के आप चित्र में हमेशा देखना, आगे हनुमान जी ध्वजा लेकर के होते हैं, पीछे भैरव बाबा होते हैं। तो बिना माता रानी की, बिना हनुमान जी की पूजा के माता रानी कभी प्रसन्न नहीं होती। माता के बाद में भैरव जी की पूजा करनी चाहिए। तो माता के दीपक के साथ सरसों के तेल का एक भैरव जी का दीपक अवश्य जलाएं। जो आपने माता रानी की स्थापना की है, वहां पर आप एक प्लेट के अंदर, ठीक है, एक प्लेट ले लेना। कांच की प्लेट हो तो अच्छी रहेगी, या आप चांदी की हो तो वो भी अच्छी रहेगी। लोहे की या स्टील की प्लेट ना लें आप, ठीक है। वहां पर आप रख लेना। ये मेरे हाथ में क्या है, ये है दोस्तों फिटकरी। बुध ग्रह को रिप्रेजेंट करती है, बुध अर्थात बुद्धि। ये जब तक नहीं काम करेगा ना, आपका कुछ नहीं हो सकता। तो ये बुध को रिप्रेजेंट करती है। माता रानी के सामने आप ये फिटकरी जो है रख लेना। इसके साथ में आपको क्या चाहिए, ये है रक्त गुंजा।
ठीक है, आप अच्छे से देख लीजिए। ये है रक्त गुंजा के बीज, इजिली आपको पंसारी के पास मिल जाते हैं और बहुत ही पावरफुल चीज है। ये करते हैं मंगल ग्रह को रिप्रेजेंट। मंगल क्या है? मंगल एनर्जी है, अग्नि तत्व है, हमारे शरीर में ऊर्जा संचार करता है। और मंगल अगर आपकी कुंडली में खराब है तो आपको जीवन में कर्ज से कोई बचा नहीं सकता। तो मंगल और बुध को आपने ठीक करना है। ये उपाय इन दोनों से संबंधित है। बुध यानी कि बुद्धि, मंगल यानी कि जो है रक्त गुंजा यानी कि मंगल यानी कि हनुमान जी महाराज। इनका ये उपाय सटीक उपाय है। आप क्या करना, प्लेट में इसको स्थापित कर लेना अपने सामने, ठीक है, प्लेट में रख लिया। अब आपने ये रक्त गुंजा के बीज जो है ना दोस्तों, 27 बीज आपने लेने हैं, कोई ज्यादा महंगे नहीं आने वाले। 27 बीज किसी भी पंसारी की दुकान पे मिल जाएंगे। 27 बीज रक्त गुंजा के ले लेना। दीपक आपने जला लिया है, फिटकरी सामने रख ली है, संकल्प ले लेना, माता रानी, हनुमान जी महाराज मैं आपकी पूजा करने जा रहा हूं। मेरे जीवन में जो भी बाधाएं समस्या है इनको दूर करें, मेरे जीवन की सब समस्या को दूर करके मुझे अपनी शरण मिले, मेरे दुखों का अंत करें। कभी भी भगवान से ये मत मांगो मुझे धन दो, दौलत दो, पैसा दो, शोहरत दो, ये दो, फलाना ठिकाना, कुछ मत मांगो। अपनी शरण में ले लो, अपना हाथ सिर पर रख दो, बस। जहां पर हनुमान जी का हाथ आपके सिर में आ गया ना, समझ लो आपके वारे न्यारे हैं, क्योंकि सब कुछ इनके हाथ में है, सब कुछ दे सकते हैं। 9 के 9 ग्रह, 27 नक्षत्र, सब इनके जो है ना अंडर में आते हैं। लॉजिक बताता जाऊंगा साथ के साथ आपको। तो संकल्प ले लिया, 5 बार गणेश जी का नाम ले लेना, ओम गंगणपति नमः, ओम गंगणपति नमः, ओम गंगणपति नमः, ओम गंगणपति नमः, ओम गंगणपति नमः। गणेश जी से आपने परमिशन ले ली। सबसे पहले गणेश जी प्रसन्न हो गए तो रिद्धि सिद्धि के दाता है, रिद्धि सिद्धि की पत्नी है, तो समझ लो रास्ते खुल गए। अब माता से पहले हमेशा हनुमान जी की पूजा होती है। एक रक्त गुंजा का बीज हाथ में ले लेना, टाइटली पकड़ लेना, एक पाठ हनुमान चालीसा का कर लेना, और ये रक्त गुंजा का बीज इस फिटकरी के साथ ही प्लेट में रख देना। फिटकरी रखियो ना, वहां प्लेट में इसके साथ ही रख देना। दूसरा रक्त गुंजा का बीज लेना, दूसरा पाठ करना हनुमान चालीसा का, इसके साथ रख देना। तीसरा रक्त गुंजा का बीज लेना, तीसरा पाठ करना, इसके साथ रख देना। तो पहले दिन 3 रक्त गुंजा के बीज, 3 हनुमान चालीसा के पाठ आपने कर लिए। अब माता रानी का जो भी पाठ आप करते हैं, माता रानी का दुर्गा चालीसा या दुर्गा सप्तशती, कोई भी पाठ आप करते हैं वो कर लीजिए। और बाद में ओम बट बटुक भैरवाय नमः, भैरव जी की या तो इस मंत्र की एक माला कर लेना या भैरव चालीसा का पाठ कर लेना। बस पहले दिन का प्रोसेस ही हो गया। भोग लगा देना माता रानी हनुमान जी को, जो भी आप अपने नवरात्रों में लगाते हैं वैसे ही। बस फिटकरी को और इन 3 रक्त गुंजा को यहीं रखा रहने दे। बाकी के जो रक्त गुंजा है 3 आपने लगा दिए, 27 में 24 बच गए, उनको एक डिब्बी में या कटोरी में डाल करके साइड में रख देना। अगले दिन दूसरे नवरात्रि वाले जो फिटकरी और रक्त गुंजा आपने 3 चढ़ाए हैं ना, उनको छेड़ना नहीं, वहीं रखा रहने देना, ठीक है। अगले दिन दूसरे नवरात्रि दिन यानी कि 31 तारीख को दूसरा और तीसरा नवरात्रा इकट्ठा है, तब फिटकरी वहीं रखी रहने देना। जो 24 रक्त गुंजा अलग रखे हैं उनमें से 6 ले लेना। और उसी प्रकार से संकल्प बार बार लेने की जरूरत नहीं है, बस बैठ के 5 बार गणेश जी का नाम लेना। और आपने एक रक्त गुंजा हाथ में लिया और एक हनुमान चालीसा का पाठ करके फिटकरी के पास वहीं रख दिया जहां कल वाले 3 रक्त गुंजा पड़े हैं। दूसरा रक्त गुंजा, दूसरा हनुमान चालीसा और फिर वहीं रख दिया। इस प्रकार से दूसरे दिन आपने 6 हनुमान चालीसा, क्योंकि नवरात्रे 2 इकट्ठे हैं, दूसरा और तीसरा, ठीक है। 6 रक्त गुंजा 6 हनुमान चालीसा के साथ उस फिटकरी के ऊपर रख देना। टोटल रक्त गुंजा कितने हो गए फिटकरी के पास में? 9, 3 पहले दिन, 6 दूसरे दिन। बाकी जो आपके पास बच गए वो डिब्बी में वहीं रख देना और वही माता रानी का पाठ कर लेना। इस मंत्र की बट बैठ भैरवाय नमः या भैरव चालीसा का पाठ कर लेना। दूसरे दिन की पूजा आपकी समाप्त होगी। तीसरे दिन यानी कि 1 तारीख को, 1 अप्रैल को आप कितने हनुमान चालीसा के पाठ करेंगे? 3। दूसरे दिन 6 इसलिए कि 2 नवरात्रि इकट्ठे हैं। तीसरे दिन जो है आप 3 रक्त गुंजा के बीज लेना, एक एक पाठ हनुमान चालीसा का करना और उसको ऊपर रखते रहना। कहने का मतलब ये है 30 मार्च से और 6 अप्रैल तक, 9वीं तक आपने जो है 27 हनुमान चालीसा के पाठ करके 27 रक्त गुंजा के बीज एक एक करके जो है ना इस फिटकरी के ऊपर रोजाना 3-3 पीस रखने हैं। सिर्फ दूसरे दिन, दूसरे नवरात्रि के दिन आप 6 पीस रखें, क्योंकि 2 नवरात्रि इकट्ठी है। बार बार समझा रहा हूं, ये मन में प्रश्न मत रखना कि दूसरे दिन 6 क्यों लें, क्योंकि 2 नवरात्रि इकट्ठी है इसलिए, ठीक है। तो 27 जो है ना आपके 9वें नवरात्र के दिन, रामनवमी, भगवान श्री राम के जन्म दिवस के दिन फिटकरी के पास कितने 27 रक्त गुंजा के बीज इकट्ठे हो चुके हैं उस प्लेट में, ठीक है। माता रानी की कढ़ाई कर देना। कई लोगों को अष्टमी की कढ़ाई कर देते हैं, तो वो 9वीं तक इस उपाय को जारी रखेंगे। 9वीं तक जो है माता रानी की चौकी स्थापित रहने दीजिए। 9वीं को इस उपाय को करने के बाद माता रानी की चौकी को आप वहां से विसर्जन करेंगे, ठीक है। 27 रक्त गुंजा के बीज वहां इकट्ठे हो गए। अब आप कन्याओं का भोजन पूजन सब करवा दीजिए, फारिग हो जाइए। फारिग होने के बाद में हम क्या करेंगे, इस फिटकरी को, ठीक
ठीक है। एक लाल कपड़ा ले लेना इस प्रकार से, ठीक है, और इस फिटकरी को आप इसमें बांध करके ऐसे इसकी पोटली बना के इसके में गांठ लगा देना। और इसको जो है ना आप अपने देखो मैं आपको गांठ लगा के दिखा देता हूं। ये इस प्रकार से इसमें आपने गांठ लगा दी है। अब इसे आप अपने जहां आप सोते हैं अपने हेड साइड में सिरहाने कहीं भी लेफ्ट में राइट में ऊपर इसको स्थापित कर देना। ये लाल कपड़ा और फिटकरी मंगल और बुध का कॉम्बिनेशन बुद्धि और भाग्य और आपके अंदर की एनर्जी आपको सारे रास्ते खुलते हुए दिखाएंगे। आप तुरंत इसका चमत्कार देखेंगे, ठीक है। ये एक पार्ट पूरा हो गया। अब जो रक्त गुंजा के बीज हैं, 27 रक्त गुंजा के बीज, इनको आप छोटी सी लाल कपड़े में बांध करके पोटली बना लेना छोटी सी, और इसे हमेशा अपने पॉकेट में रखना आप। जी हाँ, हमेशा इसको अपने पास रखना है। उधर से वो आपके घर में कार्य करेगा, इधर से आपके रास्ते खुलेगा। जो ये आपके जेब में रक्त गुंजा के बीज है, साक्षात हनुमान जी आपके साथ हैं। इनके अंदर उनकी एनर्जी है, इनके अंदर उनकी पावर है, क्योंकि कुछ भी असंभव नहीं है दोस्तों। हनुमान जी के लिए अष्ट सिद्धि और नव निधियों के दाता है, बुद्धि भाग्य सब इनके अंडर में है। और ये बुद्ध का आपने फिटकरी को वहां स्थापित कर दिया, आपकी बुद्धि आपका भाग्य जागृत होगा। रक्त गुंजा से आपका धन के रास्ते खुलेंगे, आपकी लक्ष्मी, क्योंकि रक्त गुंजा लक्ष्मी जी को भी बहुत प्रिय है। जो श्री यंत्र हम बना करके भेज रहे हैं नवरात्रि में, उसके अंदर रक्त गुंजा भी शामिल है। रक्त गुंजा धन को भी आकर्षित करती है। तो दोस्तों ये उपाय इतना ठीक है, मैंने बहुत लोगों को करवाया है और जिनको भी करवाया है उनको इस चीज का लाभ मिला है। इन केस अगर आप नवरात्रि के बाद ये वीडियो देख रहे हैं ना, तो आप किसी भी शुक्ल पक्ष के मंगलवार से इसको शुरू कर करके और 9 दिन तक आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। 9 दिन इसी प्रकार से करेंगे, 3 दिन पाठ हो जाना हनुमान चालीसा का। 9वें दिन फिटकरी को रख लेना बांध करके लाल कपड़े में, और रक्त गुंजा लाल कपड़े में पोटली बना करके अपने पॉकेट में रख लेना। नवरात्रि के बाद अगर ये वीडियो आप देख रहे हैं तो, ठीक है ना। तो इस वीडियो को नवरात्रि से पहले इतने ज़्यादा शेयर कर दो, क्योंकि नवरात्रि के सिर्फ 2 दिन बचे हैं, आज का और कल का। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो ताकि बहुत से भाई बहन इसका लाभ उठा पाए। आज की वीडियो में इतना ही। पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।